हाँ, तो बात कर लीजिए भाई कि आपका भी डेटा जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, आप दिन भर में ज़्यादा नेट का यूज़ भी नहीं कर रहे हो, तब पर जो है मैसेज आ जाता है कि 100% यूज़्ड योर डाटा। हाँ भाई, मतलब पूरे दिन का जो डेटा है आपने सारा यूज़ कर लिया है, चाहे आपने 1.5 GB वाला प्लान लिया हो, चाहे 2 GB वाला प्लान लिया हो, या फिर कोई भी आप जैसे जियो का सिम, एयरटेल का सिम, वी का सिम या BSNL का सिम, कोई भी सिम यूज़ कर रहे हो और भाई आपकी विदाउट एनी यूसेज ऑटोमेटिक डेटा खत्म हो जा रहा है। क्या आपको दिक्कत हो रही है ऐसी? अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा था। तो मैंने कुछ ट्रिक्स अप्लाई किया, कुछ सेटिंग में जाके चेंजेस किए, जिससे जो है अब मेरा डेटा पूरे दिन भर चल रहा है। तो आपको कौन कौन से सेटिंग्स इनेबल करना है इस एक बार आज हम बात करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए भाई फर्स्ट सेटिंग के बारे में कि आपको कौन सी सेटिंग करनी है। तो जैसे कि आप कभी भी जितना दिन भर में डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपके फ़ोन में वहाँ पे शो कर जाता है कि भाई आपने दिन भर में इतना डेटा ये ऐप में शो किया है। तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद में फिर वहाँ पे डेटा यूसेज सर्च करना है और उसके बाद में आपको देखना है कि भाई आपने कौन से ऐप का डेटा मतलब यूज़ कर रहे हो, कौन कौन सा ऐप है और उसमें कितना कितना डेटा यूज़ किया गया है। और कोई ऐसा ऐप है जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे कोई ब्राउज़र हुआ या फिर कोई ऐसा ऐप हो जिससे आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, तब पर भी भाई उसने डेटा का यूज़ किया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद में नीचे आपको बैकग्राउंड डेटा देखने को मिल जाएगा, उसे आपको डिसेबल कर देना है, उसे ऑफ कर देना है। तो इसका ऑफ करने का मतलब क्या होगा? इससे क्या होगा कि आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो, अगर आपने डेटा ऑन किया हुआ है तो क्या होता है बैकग्राउंड में डेटा वो एक्सेस करता रहता है। इससे क्या होता है कि आप कुछ करते भी नहीं हो तब पर भी आपका डेटा खत्म हो जाता है। यस, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप व्हाट्सअप में जाके बैकग्राउंड डेटा ऑफ मत कीजिएगा। अगर इससे ऐसा करते हो तो जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, अगर कोई मैसेज भेजता है, क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड में रन करेगा तभी तो आपको मैसेज बता पाएगा। तो अगर आप उसे भी डिसेबल कर दोगे तो वहाँ पे नहीं आएगा। जैसे कोई ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र हुआ या फिर कोई भी ऐसा ऐप हो जो नेट के थ्रू वर्क करता है, नेट के थ्रू चलता है, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो सिंपली उसका बैकग्राउंड डेटा आप ऑफ कर सकते हो। बात कर लीजिए सेकंड के बारे में, तो भाई व्हाट्सअप। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो या फिर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो उसमें एक सेटिंग आती है ऑटोमेटिक फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाउनलोड की। आपको सिंपली सेटिंग में जाके उसे ऑफ कर देना है। जैसे क्या होता है कि किसी ने भी आपको फ़ोटोज़ वीडियो कुछ भी शेयर किया और वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा के थ्रू डाउनलोड हो जाता है। और आपको पता है कि भाई दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं, दुनिया भर के फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, और अगर वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिक तो आपकी MB कम ही होती चली जाएगी ना। तो आपको इसे सिंपली जाके बंद कर देना है या फिर ऑटोमेटिक वाईफाई के डाउनलोड वाला लगा देना सिस्टम। हाँ, जो मोबाइल डेटा रहेगा उसे बंद कर देना। बात करें थर्ड के बारे में, तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट ऑन करके नहीं रखना है। हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है कि मोबाइल का नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता रहता है, तो अगर आपने डिसेबल करके या फिर ऑफ करके नहीं रखते हो तो आपका डेटा का यूज़ करके ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। हालांकि बहुत सारे में नहीं होता है, वहाँ पे वाईफाई पहले से डिफ़ॉल्ट ही हो गया आता है, लेकिन कोई भाई गलती से चेंज कर देते हैं तो ये भी रीज़न होता है कि जैसे कोई अपडेट पुश हुआ नहीं कि ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और भाई आपको पता तो चलेगा नहीं कि बैकग्राउंड में क्या क्या डाउनलोड हो रहा है। इससे भी आपका डेटा जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो इससे भी आपको क्या वाईफाई पे सेट करना है। और बात कीजिए प्ले स्टोर के ऐप्स में भी बहुत सारे आपको ऐप्स के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, और उससे भी आपको डिसेबल करके रखना है, यानी आपको डेटा के थ्रू उसे अपडेट ना कीजिए। क्योंकि जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ अपडेट्स, वो सारे अगर आप वाईफाई के थ्रू अगर डायरेक्ट करके रखोगे तो अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो तो वाईफाई अनलिमिटेड होता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस जगह पर अगर डेटा का होता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कत हुई। और बात कीजिए गूगल फोटोज़। हाँ, आपको पता है गूगल फोटोज़ पे आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हो, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज या फिर कोई भी ऐसी क्लाउड स्टोरेज वाली ऐप का आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मोबाइल डेटा ऑन करके नहीं रखना है। हाँ, अगर आप गूगल फोटो पे भी करके रखते हो तो आपका मोबाइल डेटा यूज कर, जैसे आपने कोई भी फोटो डाला फोल्डर में, आपने ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज किया होगा तो अपलोड होता रहेगा, और अगर अपलोड हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिक तो डेटा जाएगा ही जाएगा। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐप को अगर आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो तो उसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके रखना है। अगर नेट के थ्रू होगा तो ऑटोमेटिक आपका नेट तो खाएगा ही। और बात कीजिए अगर आप कभी भी अपने विंडोज़ के साथ में, जैसे आपके पास में एक फ़ोन है और आपके पास में एक कंप्यूटर भी है, ठीक है, और अपने आप फ़ोन के जो आपका फ़ोन है उसमें हॉटस्पॉट ऑन करके आप अपने विंडोज़ में दे रहे हो, तब पर भी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि विंडोज़ बड़े खतरनाक तरीके से आपका जो है डेटा खाता है। आपको नेटवर्क एंड UI में जाना है, उसके अंदर मीटर्ड कनेक्शंस देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि विंडोज़ में अगर कोई अपडेट आता है या फिर कोई ऐसी जिसमें डेटा ज़्यादा यूज होगा तो वहाँ पे उसे वो डिसेबल कर देगा, और डिसेबल अगर कर देगा तो ऑटोमेटिक जो आपका विंडोज़ रहेगा
जाएगा और पेज भी लोडिंग आसानी से हो जाएगा, प्लस ज़्यादा आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा आपका डेटा कंज्यूम नहीं। और बात कीजिए ट्रिक के बारे में, अब यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, हाँ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, इससे आपका डेटा भी बचेगा, प्लस फ्यूचर में स्मार्टफोन्स के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। हाँ, मैंने बहुत सारी अपलोड की है फोटो, जैसे आपको बैटरी कैसे बढ़ाना है, स्मार्टफोन्स की लाइफ कैसे बढ़ाना है, और ये वीडियो आप ऑलरेडी वॉच ही कर रहे हो, आपको नेट कैसे ज़्यादा देर तक यूज करना है, तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल। और आगे बात कीजिए तो आपको जैसे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, फिर कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो उसमें डेटा सेवर करके एक फीचर आता है, उससे आपको इनेबल करके रखना है। जिससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी जो सर्फिंग होता है, कोई भी अगर पेज ओपन करते हो, तो वहाँ पर आपका डेटा कम कंज्यूम होगा। तो ये भी बहुत आसान रहेगा, और डेटा कंज्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिक, अगर इतने सारे मैंने स्टेप्स आपको बोला, अगर आप वो कर प्लस और आगे बात किए तो आपको ज़्यादा इंस्टाग्राम रील नहीं देखना है। हाँ भाई, मुझे पता है रील देखोगे तो आपका 1 घंटे के अंदर 1 GB डेटा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 1 GB तो आराम से चला जाएगा। तो जो जितने भी मौज आता है, चिंगारी आता है, IMAX टकाटक आता है, इंस्टाग्राम रील हुआ, जितनी भी ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स वाली ऐप होती है, इस सब डेटा के साथ यूज़ ना, हालांकि ये यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो तो डेटा के साथ में इसे कभी नहीं यूज कीजिए भाई, ये बड़ी खतरनाक है। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि अगर आप धीरे धीरे देखते हो तो धीरे धीरे डाउनलोड होता है, लेकिन अगर आप ऐसे स्वाइप अप करते हो, आपने भले देखा ही कम हो, लेकिन वो पूरी वीडियो तुरंत डाउनलोड हो जाती है। और ऐसे ऐसे करते करते ऊपर नीचे कर, हाँ ऐसे ही करते हो ना आप, ऐसे करते करते आपका डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा कब खत्म हो गया। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टाग्राम रील या फिर जो शॉर्ट वीडियोस ऐप्स होती है उससे कम ही यूज़ कीजिए। अगर आप यूज़ करते हो तो वाईफाई कनेक्शन के साथ में यूज़ कीजिए। तो इतने सारे सेटिंग्स थे, अगर आप इन्हें इनेबल करते हो तो जो आपका सारा डेटा होगा, जितने भी आप डेटा यूज़ करो, तो आपको बैकग्राउंड में कोई डेटा खाएगा ही नहीं, बैकग्राउंड में कोई डेटा का खपत ही नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा नहीं तो जो आपका डेटा आपने 1.5 GB 2 GB वाला जो भी रिचार्ज किया होगा, तो आपका पूरा दिन आराम से निकाल देगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।